क्या आप जानते हैं जब धरती पर भूकंप आता है तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ भूकंप की लहरें होती हैं वो पहुंच नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है जानते हैं। जो भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है और चट्टानों के जो घनत्व में होता है समानुपाती संबंध पाया जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो घनत्व यानी डेंसिटी में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार तरंगों की जो गति होती है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की तरफ जाने पर तरंगों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम अर्थ क्विक शैडो जोन यानी पृथ्वी छाया क्षेत्र को पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा भी क्षेत्र होता है जहाँ पर भूकंप की जो तरंगें हैं वो पहुंच नहीं पाती। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ क्विक शैडो जोन यानी भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से 145 तक का जो बीच का भाग होता है वो अर्थ क्विक शैडो जोन कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पे भूकंपीय तरंगें हैं और इस तरंग, लेकिन जैसे 105 डिग्री से 145 और इधर से भी 105 डिग्री से 145 ये वाला जो होता है भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। ये पी और एस तरंगों के लिए क्या होता है, अलग अलग। जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से 145 के बीच का होता है, 105 डिग्री से 145 के बीच का होता है। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से आगे का समस्त भाग होता है। मतलब 105 डिग्री से यहाँ 105 डिग्री तक भूकंप की कोई भी तरंगें क्या होती हैं, भूकंप की एस तरंगें उत्पन्न नहीं होती। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो पी तरंगें होती हैं उनका छाया क्षेत्र होता है मतलब 105 से 145 तक नहीं होंगी, इधर भी 105 से 145 तक नहीं होंगी, इधर वाले जो एरिया में पी तरंगें आएंगी। ठीक है, और एस का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है। ठीक है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये वाला एरिया उससे ज्यादा है ना, तो जो कि पृथ्वी का लगभग 40% से अधिक भाग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, शैडो जोन क्या होता है।